चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली धमाके में उधम सिंह नगर का युवक हुआ घायल। दिल्ली में सोमवार रात लाल किले के पास हुए कार बम धमाके में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी युवक हर्षुल सेतिया घायल हो गया। हर्षुल गदरपुर की सरस्वती विहार कॉलोनी का रहने वाला है। उसके पिता संजीव सेतिया ने बताया कि हर्षुल की शादी फरवरी में तय है और वह परिवार के साथ दिल्ली में खरीदारी करने गया था। विस्फोट स्थल के विपरीत दिशा में मौजूद होने से बड़ा हादसा टल गया। परिवार ने बताया कि हर्षुल की हालत अब खतरे से बाहर है। पुलिस जाँच में जुटी है। उत्तराखंड में पिकअप में घुसी तेज रफ्तार बाइक। चमोली जिले में सोमवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़ी पिकअप से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घायल युवकों का इलाज जारी है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। 22,000 संविदा कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। उत्तराखंड में 22,000 संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकारी कामकाज और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। देहरादून और हल्द्वानी के अस्पतालों में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दून हॉस्पिटल में 189 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि तैयारियों के कारण स्थिति नियंत्रण में है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी सेवा स्थायीकरण और वेतनमान सुधार की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, जिससे वे आंदोलन करने को मजबूर हैं। उपनल कर्मियों की हड़ताल हुई शुरू। उत्तराखंड में उपनल कर्मियों ने 10 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मुख्य मांग नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और पद सृजन से जुड़ी है। हड़ताल का सबसे बड़ा असर कुमाऊं के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां 659 उपनल कर्मचारी कामकाज छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी वर्षों पुरानी मांगों की अनदेखी कर रही है। हड़ताल से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और मरीजों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। देहरादून में 6वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव आज से होगा शुरू। देहरादून में आज से 3 दिवसीय 6वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव शुरू हो गया है। यह आयोजन यूकॉस्ट और सरादस्ता संस्था द्वारा यूकॉस्ट परिसर में किया जा रहा है। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव माना जा रहा है, जिसमें 25 से अधिक कार्यक्रम होंगे। इनमें 10 कार्यक्रम खास तौर पर स्कूली छात्रों के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को प्रोत्साहन मिले। महोत्सव 12 से 14 नवम्बर तक चलेगा। आईएमए कैडेट्स और एसएसपी देहरादून की मुलाकात। भारतीय सैन्य अकादमी के 205 कैडेट्स ने सोमवार को देहरादून पुलिस कार्यालय का शैक्षणिक दौरा किया। इस दौरान एसएसपी देहरादून ने कैडेट से मुलाकात की और पुलिस आर्मी तालमेल, साइबर अपराध, सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। एसएसपी ने कहा कि आज सुरक्षा केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी सतर्कता आवश्यक है। कैडेट्स ने शहर की सुरक्षा प्रणाली और पुलिस कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा। उधम सिंह नगर में किसान ने फसल में लगाई आग। उधम सिंह नगर के किच्छा तहसील के दराव गांव में धान न बिकने से परेशान किसान चंद्रपाल ने अपनी फसल को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि वह 18 दिनों से धान बेचने के लिए क्रय केंद्र के चक्कर काट रहा था। उसकी बेटी की शादी 15 दिन बाद है, लेकिन फसल बिकने में देरी से वह आर्थिक संकट में था। अन्य किसानों ने आग बुझाई और एसडीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से तत्काल धान खरीद शुरू करने की मांग की। अल्मोड़ा में गहराया पेयजल संकट। अल्मोड़ा जिले के धुराफाट क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। बैयेड़ी पंपिंग योजना 4 वर्षों से अधूरी पड़ी है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। किसान विकास संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण पिछले 16 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 36 ग्राम सभाओं के लिए प्रस्तावित योजना को जल्द पूरा किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक जलापूर्ति शुरू नहीं होती, वे आंदोलन जारी रखेंगे। प्रशासन ने स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली धमाके से चंपावत पुलिस अलर्ट पर। दिल्ली में हुए कार बम धमाके के बाद चंपावत पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी अजय गणपति के निर्देश पर पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीमें बस अड्डों, टैक्सी स्टैंडों, होटल, ढाबे और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही है। अधिकारियों को गश्त बढ़ाने और चौकसी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। मसूरी में कमरे के अंदर मिला युवक का शव। देहरादून के मसूरी में बस्तूरी मंगलवार को एक 36 वर्षीय युवक का शव उसके कमरे के अंदर संदिग्ध अवस्था में मिला। युवक पिछले 2 दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकला था, जिससे पड़ोसियों को शक हुआ। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो युवक मृत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। प्राथमिक जाँच में किसी तरह की हिंसा के निशान नहीं मिले हैं।
देहरादून में लड़ाकू विमान सुखोई की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान की तकनीकी खराबी के चलते सोमवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान ने बरेली से उड़ान भरी, तभी एक इंजन से तेल का रिसाव शुरू हो गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को सुरक्षित उतारा। लैंडिंग के बाद जेट को VIP गेस्ट हाउस के पास सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया गया। बरेली से इंजीनियरों की टीम पहुंच गई है और विमान की तकनीकी जांच जारी है। चमोली के गौचर में दिखा भालू। चमोली जिले के गौचर नगर क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक भालू को सड़कों पर घूमते देखा गया। ये घटना डाढ़ो गांव की बताई जा रही है, जहां ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। पिछले कुछ दिनों से आसपास के क्षेत्रों में भी भालू की मौजूदगी देखी गई है, जिससे लोगों में दहशत है। ग्रामीणों का कहना है कि भालू भोजन की तलाश में आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं। वन विभाग ने टीमों को सतर्क रहने और लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ प्रसाद को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। केदारनाथ के प्रसिद्ध प्रसाद, विशेषकर चौलाई के लड्डू को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ा है। IIT कानपुर इस परियोजना को तकनीकी सहयोग देगा। उद्देश्य प्रसाद की गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग मानकों में सुधार लाना है। इसके लिए संस्थान विशेष उपकरण विकसित कर रहा है, जिससे स्थानीय महिला समूहों को भी रोजगार मिलेगा। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया मीट में लिया गया, जिसमें देश के कई प्रतिष्ठित IITs और स्टार्टअप्स ने भाग लिया। उत्तराखंड में मिक्सी के दौर में जिंदा है सिलबट्टा कला। हरिद्वार के सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे आज भी सदियों पुरानी सिलबट्टा कला जीवित है। यहाँ सतपाल और उनका परिवार 7 पीढ़ियों से पत्थर तराशकर पारंपरिक सिलबट्टे बना रहा है। राजस्थान से मंगाए गए काले पत्थरों से छेनी और हथौड़े की चोट से वे हर सिलबट्टा तैयार करते हैं। सतपाल का कहना है, असली स्वाद तो सिलबट्टे की चटनी में है। आधुनिक मिक्सी और ग्राइंडर के युग में भी ये परिवार अपनी विरासत को जीवित रखे हुए है और ग्राहकों की पुरानी यादें ताजा कर रहा है। कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया है। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य हित में कोई नई घोषणा नहीं की, जिससे जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि आपदाग्रस्त राज्य को राहत या आर्थिक पैकेज की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई। हाल के वर्षों में राज्य में बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र से ठोस सहयोग नहीं मिला। पिथौरागढ़ में ऑफिस से गैर हाजिर जेई पर हुई कार्रवाई। पिथौरागढ़ के DM आशीष कुमार भट्टगाई ने सोमवार को विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की जांच की और अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए। इस दौरान अक्षय ऊर्जा अभिकरण के जेई के अनुपस्थित मिलने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। DM ने सभी कर्मियों को अपने डेस्क पर नाम पट्टिका लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार में जिलाधिकारी ने सीवर लाइन कार्यों का निरीक्षण किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंगलवार को दूधाधारी चौक भूपतवाला क्षेत्र में चल रहे सीवर लाइन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। DM ने कहा कि निर्माण कार्य स्थायित्व को ध्यान में रखकर किए जाए, ताकि भविष्य में क्षति या रिसाव की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कार्य की प्रगति रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने को कहा। केदारनाथ प्रसाद को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। केदारनाथ के प्रसिद्ध प्रसाद, विशेषकर चौलाई के लड्डू को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ा है। IIT कानपुर इस परियोजना को तकनीकी सहयोग देगा। उद्देश्य प्रसाद की गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग मानकों में सुधार लाना है। इसके लिए संस्थान विशेष उपकरण विकसित कर रहा है, जिससे स्थानीय महिला समूह को भी रोजगार मिलेगा। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय ऑल इंडिया मीट में लिया गया, जिसमें देश के कई प्रतिष्ठित IITs और स्टार्टअप्स ने भाग लिया।